नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी लेके आया हूँ। दो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, दो अलग अलग स्टेट में वैकेंसी है। तो इस वीडियो में दो वैकेंसी कवर करूंगा। जो पहली वैकेंसी बता रहा हूँ इसमें नेट और पीएचडी नहीं मांगा, अप्लाई कर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा। और जो दूसरी वैकेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट में लिख ली है। वो कहाँ पे लिख ली है वो मैं आपको बता दूंगा। और देखो, मिस मत करो, ऐसी वैकेंसी काफी अच्छी रहती है। और पहली वैकेंसी में तो कोई पेपर भी नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है। और अगर आपने एलएलएम कर रखी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अपन पहली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वैकेंसी निकली कहाँ पे है उसकी बात करते हैं। फोटो देखो आप, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में निकली है, बैंगलोर में। नोटिफिकेशन नंबर है 2/2024, 1/3/2024 का है। और असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की है। असिस्टेंट प्रोफेसर अलग डिपार्टमेंट में है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी ये इंक्रीज भी होता रहता है। ये मत सोचना कि 2 साल बाद आपको निकाल देंगे। अगर आपका सब सही चलता रहता है तो आपका इंक्रीज भी होता रहता है, ये टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। तो टोटल 10 वैकेंसी आई है इसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। और बाकी में 6 है तो अपन उसकी बात नहीं करेंगे, लॉ का चैनल है तो लॉ की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे आपको पढ़ाना पड़ेगा। ऑल मेजर लॉ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, फैमिली लॉ, जुडिस्प्रूडेंस, सिविल प्रोसीजर, environment law, taxation law, alternative dispute resolution, conflict law, financial sector regulation, international trade law, professional ethics। ये 5 ईयर होगा 100%। हमारे भी काफी सब्जेक्ट थे। ये 5 ईयर का कोर्स है, इसमें 5 ईयर में आपको पढ़ाना पड़ेगा। और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है। और देखो, 5 ईयर में गेस्ट फैकल्टी होती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिखा है। मैंने हमारे टाइम तक तो नहीं था, अब कुछ चेंज कर दिया रूल, पता नहीं। पर जितने भी 5 ईयर कॉलेज है वहाँ गेस्ट फैकल्टी होती है, परमानेंट फैकल्टी आपको नहीं मिलेगी। और जो 5 ईयर कोर्स होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स होते हैं, इसलिए उनकी फीस भी ज्यादा होती है। आप देखोगे जो 3 ईयर लॉ कॉलेज होता है वो, उसमें फीस बहुत कम होती है। बट जो 5 ईयर लॉ कॉलेज होता है वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है। वो अपना खुद का खर्चा खुद चलाता है, तो गवर्नमेंट से उनको फंड नहीं मिलता। हमारे टाइम तक ऐसा था, अब कुछ चेंज हो गया तो पता नहीं। और इसलिए उनकी फीस भी ज्यादा होती है। आप एनएलयू की फीस भी देखोगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में इसलिए ही फीस ज्यादा रहती है। और उसमें सब में, चाहे एनएलयू भी क्यों ना, उसमें भी गेस्ट फैकल्टी ही होती है, परमानेंट नहीं होते वो, गेस्ट फैकल्टी के तौर पर ही पढ़ाते हैं। अब कुछ चेंज हो गया तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। पे स्ट्रक्चर रहेगा लेवल 10 का। अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा 2 साल के लिए। और आपको इसमें लिखा भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट आर फुल टाइम मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट फैकल्टी। फुल टाइम मेंबर होगे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट फैकल्टी की जब से आप ज्वाइन करोगे। इसमें मेंशन है। ड्यूटी भी बता रखी है, तो ड्यूटी तो बेसिक बात है कि आपको पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। टेस्ट भी होते हैं, सारे काम होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कुछ होता है, वो सारी चीजें रहेंगी। तो ये ड्यूटी लिखी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि सेलेक्ट हो गया आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, बेसिक यही सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें। और देखो, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के। और 5% रिलैक्सेशन है SC ST वालों को। और कम्युनिकेशन, ये स्किल बाकी चीजें। इसमें पीएचडी नेट की बात कहीं नहीं, कहीं मेंशन आप देख सकते हो, इसमें कहीं मेंशन ये कि नेट और पीएचडी मांगी है। तो जिन्होंने नेट, देखो प्लस पॉइंट ये है, जिन्होंने एलएलएम कर रखी है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बढ़िया है। सैलरी भी काफी अच्छी रहती है, लेवल 10 की सैलरी है तो काफी अच्छी होगी सैलरी। तो ठीक है। और जिनको टीचिंग लाइन में जाना है तो उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। लॉ की वैकेंसी है, कमी निकलती है, 10 वैकेंसी निकली है तो काफी बढ़िया नंबर है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिख रखा है, तो ये ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई करना है। और इसमें ये भी लिखा है, स्टेटमेंट पर्पस मोर देन 800 वर्ड, ये भी लिखा है। सीवी भी भेजनी पड़ेगी। इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ मैं आपको, 21 मार्च 2024। कल परसों में अपलोड कर दूंगा, परसों तक देखने को मिल जाएगा। आज क्या डेट है, 14 मार्च है। 16 तक अपलोड कर दूंगा जहां तक है इस वीडियो को। तो आपके पास टाइम रहेगा, 21 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 21 मार्च से पहले फॉर्म सबमिट कर देना अपना। और ऑनलाइन वेबसाइट में या तो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप देख सकते हो जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी। ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, बैंगलोर में लिख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी का, जो गुजरात में लिख लिया है।
तो इसका मैं देखो ये गुजराती लैंग्वेज में है नोटिफिकेशन, तो इसका इंग्लिश वर्जन में बता दूंगा। और इसमें 10 वैकेंसी है, लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी है। और अब इसकी बात करते हैं जो इंग्लिश वाले वर्जन की किस डिपार्टमेंट में निकली है। ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में निकली है। LLB डिग्री होनी चाहिए। और आप जो गुजरात से हैं वो बिल्कुल इसको पढ़ लेना एक बार ढंग से। मुझे गुजराती आती नहीं है, अगर इसमें एक्सपीरियंस मांगा है क्या, इस इंग्लिश वाले वर्जन में तो नहीं दे रखा कहीं। अगर जो बच्चे गुजरात से हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता देना, और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। तो इसमें लॉ की डिग्री तो है ही, और 100 रुपए फीस है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में भी इंटरव्यू लिखा हुआ है, तो इसमें भी शायद पेपर नहीं है। जो गुजरात से है जो बिल्कुल एक बार पढ़ के कमेंट कर देना कि कोई पेपर होगा कि नहीं होगा इसमें। और 60,000 सैलरी रहेगी इसमें, 60,000 पर मंथ। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, gug.nwrws.gujarat.government.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी है और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में निकली है गुजरात में। और इसमें वैकेंसी नंबर 10 है, तो 10 नंबर भी काफी अच्छा होता है। टोटल 20 वैकेंसी बता दी मैंने, 20 मतलब 20 पोस्ट है टोटल। 10 पोस्ट तो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, 10 पोस्ट लीगल कंसल्टेंट की है। तो ठीक है भाइयों, और दोनों वैकेंसी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आसानी से आपको मिल जाए। फिर भी आपको समझ में नहीं आया कुछ, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हाय हेलो मत लिखना, अपना क्वेश्चन लिखना डायरेक्ट, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आजकल बच्चे हाय लिखते हैं, फिर अपना क्वेश्चन लिखते हैं, फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर मुझे उसमें रिप्लाई करने में काफी समय लग जाता है। तो आप अपना डायरेक्ट जो भी आपके क्वेश्चन है एक साथ लिख दिया करो। अब पता नहीं आप देखते नहीं हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, बट वही चीज होती है, हाय सर, हेलो सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है एक मैसेज है, बट मेरे लिए 50-60 मैसेज होते हैं एक साथ रिप्लाई करने में, बहुत दिक्कत होती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, और एपीओ के बारे में मैंने पता करने को बोल रखा है। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी, एपीओ का एग्जाम कब तक हो सकता है मैं आपको बता दूंगा। आरजेएस की भी फुल जज बेंच की मीटिंग हो सकती है, और 17 तारीख तक हो सकती है, कुछ उसकी भी अपडेट आएगी आरजेएस की, तो मैं आपको बता दूंगा। वो लोअर कमेटी की मीटिंग थी, उसमें भी ऑनरेबल जजेस होता है, बट वो लोअर कमेटी की मीटिंग थी, उन्होंने भेज दिया है। अब सुनने में यही आ रहा है कि वैकेंसी आपको 1-1.5 महीने में देखने को मिल जाएगी, या तो आरजेएस की या एडीजे की। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल से जुड़े रहें, चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, बेल आइकन दबाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो टीचिंग लाइन में जाता है, उनको बता देना। लॉ की मैं आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बता रहा हूँ, और काफी सारी डाली है मैंने इन दिनों असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। कई वैकेंसी परमानेंट भी है, उसमें नेट जिन्होंने कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेट पीएचडी का कोई रोल नहीं है, जिन्होंने एलएलएम कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है भाइयों, और फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी आपको मैंने बताई थी, मुझे मैसेज कर देना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।